ईरान से शांति की कोशिशों पर फिर ब्रेक। ट्रंप बोले अभी सही डील के लिए तैयार नहीं तेहरान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तेहरान समझौता करना चाहता है, लेकिन अभी वो उनके मुताबिक सही डील के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप के इस बयान से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गतिरोध के जल्द खत्म होने की उम्मीदों को एक बार फिर से झटका लगा है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब वॉशिंगटन तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और नई पाबंदियां लगाना चाहता है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान ने युद्ध खत्म करने की बात कही है। उनका कहना है कि ईरान अब भी अपनी ताकत और शर्तों पर युद्ध को खत्म करना चाहता है। पेशकियान ने यह दावा किया, दुनिया ने ईरान की जीत को स्वीकार किया है और अमेरिका पर ईरान के स्कूलों, अस्पतालों, बुनियादी ढांचों पर हमले का आरोप लगाया। इसका साफ साफ अर्थ है दोनों पक्ष युद्ध खत्म करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन समझौते की शर्तों को लेकर के उनके बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के बाद एक समझौते की दिशा में बातचीत हुई थी। इसके लिए 60 दिन की समय सीमा दी गई थी, लेकिन ये समय पूरा होने के बाद भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। दोनों पक्षों ने समझौते के टूटने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान की प्रमुख मांगों में अमेरिकी नाकाबंदी हटाना, अमेरिकी सैनिकों की वापसी, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई शामिल है। वहीं ट्रंप प्रशासन ईरान से परमाणु कार्यक्रम और अन्य रणनीतिक मुद्दों पर बड़ी रियायतें चाहता है। अमेरिका का आर्थिक दबाव बढ़ाने का प्लान। अमेरिका अब सैन्य कार्रवाई के साथ साथ आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। वॉशिंगटन की ओर से ईरान पर नए और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। ईरान ने इन प्रतिबंधों को अपनी संप्रभुता और दूसरे देशों की संप्रभुता के खिलाफ बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिकी कदम को क्लासिक औपनिवेशिक नीति की वापसी बताया है। इससे साफ है कि प्रतिबंधों के मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच टकराव कम नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी सबसे बड़ा मुद्दा है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी दोनों देशों के बीच बेहद अहम मुद्दा बना हुआ है। यह दुनिया के प्रमुख तेल परिवहन मार्गों में से एक है और यहाँ जारी तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच इसे लेकर के भी गंभीर मतभेद है। ईरान का कहना है कि नाकाबंदी और अमेरिकी सैन्य दबाव हटाए बिना किसी समझौते तक पहुंचना मुश्किल होगा। वहीं अमेरिका तेहरान पर दबाव बनाए हुए है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के बाद एक समझौते की दिशा में बातचीत हुई थी। इसके लिए 60 दिन की समय सीमा दी गई थी, लेकिन ये समय पूरा होने के बाद भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। ईरान पर बढ़ाया आर्थिक दबाव। ट्रंप ने हाल में ईरान के खिलाफ बड़े इकोनॉमिक कैंपेन की घोषणा की है। उन्होंने इसे अभी तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कैंपेन बताया। दूसरे देशों को तेहरान को फाइनेंशियली, कारोबारी या सरकारी मदद देने पर गंभीर नुकसान की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक इन कदमों का निशाना ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन से जुड़ी है, जिसमें ऑयल स्मगलिंग नेटवर्क, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज हाउस, शिप रजिस्ट्रेशन और फ्रंट कंपनियां हैं। ट्रंप ने इन एक्टिविटी को रोकने की बात कही है। उन्होंने इस कैंपेन को इकोनॉमिक डी-डे भी कहा और अमेरिका को सपोर्ट करने वाले देशों से ईरान को अलग थलग करने में साथ देने की अपील की। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन। ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने यह भी कहा, यही वजह थी कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की।